इस सब के बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की महिला रोजगार योजना की शुरुआत पर बड़ा हमला बोला है। एनडीए सरकार द्वारा 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाने पर तेजस्वी यादव ने सरकार के इस योजना को तेजस्वी ने माई बहन योजना का नकल बताया है। आपको बता दें, पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की सरकार बताए कि इसमें केंद्र का दिया हुआ एक भी पैसा है या नहीं। उन्होंने इस योजना पर हमला करते हुए कहा कि 1 महीना दे देंगे, 2 महीना दे देंगे, लेकिन उसके बाद उन महिलाओं से 10,000 तक की वसूली भी राज्य सरकार करेगी। प्रधानमंत्री के द्वारा आज के भाषण में यह कहे जाने पर कि राजद की सरकार में ये महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, इस पर तेजस्वी ने कहा, आप डाटा निकाल लीजिए कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। कम से कम 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, कितनी हत्याएं हुई हैं। ये लोग क्या बोलेंगे। हम 17 महीने सरकार में थे, क्या उस समय महिलाएं सड़क पर नहीं निकलती थी। क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, सुनाते हैं। नकल में तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का कई दिनों से कह रहे थे, देखो ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है। और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपये ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। ये नकल में नंबर 1 है। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का कई दिनों से कह रहे थे, देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है। और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक पैसा। वहीं अपनी बहन रोहिणी आचार्य पर हो रहे विवाद पर उन्होंने कहा, वो हमारी बहन है, हमें आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने लालू जी को अपनी किडनी दिया। हालांकि कभी भी उनकी इच्छा नहीं रही कि वो पार्टी का टिकट मांगे। उन्होंने कभी पार्टी में कोई पद नहीं मांगा। उनकी कभी इच्छा नहीं रही कि वो किसी को पार्टी का टिकट दिलवाएं। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, सुनाते हैं आप। रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में उन्होंने किडनी दिया और राजनीति में आने के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले। और लालू जी ने छपरा सारण की जनता की बातों को सुन करके, अपने वर्करों की बातों को सुन करके रोहिणी जी को टिकट दिया। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। महिला वोटर्स ज्यादा हैं बिहार, और पिछली बार भी महिला वोट लगभग 2.5% ज्यादा पड़ा था पुरुषों के मुकाबले। हर पार्टी चाहती है कि महिलाओं का वोट उसको मिल जाए, इसीलिए महिलाओं की बात हर दल जो भी चुनाव लड़ रहा है बिहार में वो कर रहा है। लेकिन महिलाएं भी ये सोचेंगी कि आने वाले वक्त में किससे सबसे ज्यादा फायदा हो, किससे उनकी जिंदगी में सुधार हो, किससे परिवर्तन आए, उसी को वोट देंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए।